आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। क्लास 11 में पढ़ाई जाने वाली यह पुस्तक है और इसमें कुछ बच्चों ने अपने कमेंट में कहा है सर स्टैटिस्टिक की वीडियो बनाइए। जो क्लास 11 में पढ़ाई जाने वाली इकोनॉमिक की पुस्तक है वह पुस्तक दो भागों में बटी हुई है, एक इंडियन इकोनॉमी और एक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाली बुक, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11 हमारे पास जो बुक है ये है संदीप गर्ग की। इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और इसमें किस प्रकार से इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, चाहे हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व की जाएगी, चलिए उसका सॉल्यूशन एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ लिखा है अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 ऑन द बेस ऑफ 2011 बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या है इसको भी आपको समझना है। यहाँ पर कॉमोडिटी दिया है व्हीट, राइस, पल्सेज, मिल्क और क्लॉथिंग। यूनिट है क्विंटल्स में दिया हुआ है, कुछ लीटर में और यहाँ मीटर में। 2011 यानी 2011 और 2016 का यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्या प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम को हमने इस प्रकार से कॉपी में लिख लिया है। कॉमोडिटीज व्हीट, राइस, पल्सेज है यहाँ पर और मिल्क, क्लॉथिंग। यूनिट क्विंटल में है, ये व्हीट क्विंटल में है, राइस क्विंटल में है, पल्स क्विंटल में है, मिल्क लीटर में है और क्लॉथिंग यानी कपड़े मीटर में है। 2011 की यानी 2011 का प्राइस उसको हमने कोडिंग किया P0 से और 2016 को हमने कोडिंग किया है P1 से। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फार्मूला क्या है इसका, पहले हम इन दोनों को P0 को और P1 को टोटल करेंगे तो सिग्मा P0 यानी कि जो P0 का समीशन है वो 906 आता है और P1 का टोटल जिसे हम सिग्मा P1 बोलेंगे 1158 यानी 1158 है। इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 यानी समीशन ऑफ P1 को ऊपर रखना है 1158 को यानी 1158 ऊपर रहेगा और ये 906 यानी 906 को हम नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.81 हमारा जवाब होगा और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आएगा। इसको और क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड। इसमें भी एग्रीगेटिव मेथड का प्रयोग करने के लिए कहा गया है बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आइटम दिया हुआ है, प्राइस दिया है 2011 का और 2016 का। आइटम ABCDEF तक है और इसके प्राइसेज लिखे गए हैं 2011 के और 16 के। इनको हमने यहाँ पर कॉपी में इस प्रकार से लिख लिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया है। ये हमारे आइटम्स हो गए, ये 2011 का प्राइस P0 के नाम से कोड किया गया है और 2016 का जो प्राइस है P1 के नाम से कोड किया है। हमने इसका टोटल किया सिग्मा P0 इक्वल टू 850 और सिग्मा P1 का जो टोटल होगा वो होगा 1192। इंडेक्स नंबर का फार्मूला होगा वही जो पहले वाले सवाल में था क्योंकि वह भी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था और यह भी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, इसकी वैल्यू 1192 अपॉन 850 इंटू 100
इसको सोल्व करके 140.235 हमारा जवाब है। तो इसका जवाब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 140.235, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेथड ही बदल गया है, यहाँ पर मेथड चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे कि आखिर इसके सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने पर हमें पता चलता है कि फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन द ईयर 2011 एंड 2016। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। हम प्रयोग करेंगे प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी ऊपर वाले में क्या यूज किया था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का यूज करेंगे। तो कैसे इसका यूज होगा, किस प्रकार से, यहाँ कमोडिटी दिया हुआ है, प्राइस 2011 का 2016 का दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या काम किया है वह आपको देखना चाहिए। उसको हमने सॉल्व किस प्रकार से किया है उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कमोडिटी ABCDEF लिख दिया गया है। इसके बाद उसका प्राइस 2011 के प्राइस को P0 और 2016 के प्राइस को P1 के नाम से कोडिंग कर दिया गया है। और उनके डाटा को लिखने के बाद हम यहाँ पर रिलेटिव यानी R निकालेंगे। R का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है, यहाँ पर लिख देंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब बाई चांस नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई इसलिए मैंने लिख दिया है। इसको आप देख सकते हैं, बहुत छोटा है परंतु लिखा है हमने यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ P1 ये है, P0 ये है, 55 इंटू 100 अपॉन 45 लिखेंगे 122.22 हमारा R आएगा। इसको सोल्व करेंगे सारे नंबर्स को इसी प्रकार से 70 इंटू 100 अपॉन 60 ये आएगा 116.67। 30 इंटू 100 अपॉन 20, 100 तो फार्मूले में ही रहेगा, इंटू 100 लिखा है ना इसलिए 150 आएगा। इसी प्रकार से 75 का होगा 150, 90 वाले का होगा 105.88 और 130 का जो होगा इंटू 100 अपॉन 120 करेंगे तो 108.33। इसका R आने के बाद हम इसका R का समीशन करेंगे, जिसको लिखेंगे यहाँ पर समीशन R यानी कि सिग्मा R इक्वल टू 753.1 अपॉन N। N का मतलब होता है ये जो कमोडिटी दिया हुआ है ये कितनी कमोडिटी है उसे हम N कहेंगे। तो यहाँ पर कमोडिटी है 6 यानी 1 2 3 4 5 6। तो N इक्वल टू 6, इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा R यानी समीशन ऑफ R अपॉन N। इसका मतलब है 753.1 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर होगा 125.515। इसका आंसर चेक करने पर हमें जवाब मिलता है यहाँ, बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग लास्पिएरेज मेथड, पासे मेथड, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। यहाँ पर इस मेथड से यानी 3 प्रकार के विद्वान है, इन तीनों प्रकार के विद्वान के हिसाब से फार्मूला पुट करना है और हमें सॉल्यूशन लेके आना होगा। तो यहाँ पर कमोडिटी है, बेस ईयर है, प्राइस जिसे P0 से डिनोटेड है, क्वांटिटी है बेस ईयर का Q0 और करेंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी है जिसे हम P1 और Q1 के नाम से डिनोट करेंगे। इनका प्राइस ABCDE 5 प्रकार की कमोडिटी है और उनके प्राइस दिए हुए हैं। इनको हम यहाँ पर इस प्रकार से पुट कर लेते हैं जैसे कि किताब में हमने आपको दिखाया है, उसी प्रकार से यहाँ पर बेस ईयर P0, Q0, P1 और Q1 करेंट ईयर का भी हमने लिख दिया। और यहाँ पर जो कमोडिटी है वो हमने ABCDE 5 प्रकार की कमोडिटी है, तो पाँचों का यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया है 8, 4, 10, 12, 3 यानी 8, 4, 10, 12, 3।
इसके बाद इसका क्वांटिटी है यहाँ पर, जिसमें 100, 60, 20, 25 और 5, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। बेस ईयर का जो यहाँ पर है प्राइस और क्वांटिटी हमने लिख दिया। करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी 10, 5, 12, 15, 4, 10, 5, 12, 15, 4 और Q0 जिसे हम यहाँ पर Q0 मानते हैं बेस ईयर में, उसी को करंट ईयर में हम Q1 मानेंगे। प्राइस और क्वांटिटी बेस ईयर का भी और करंट ईयर का भी दिया हुआ है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसको हमने जो बुक में दिया है वो हमने यहाँ पर बिल्कुल P0, Q0, P1, Q1 के नाम से लिख दिया। इसके बाद क्योंकि फिशर, पासे और लास्ट पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स निकालना है, उसके लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले P0 और Q0 की मल्टीप्लाई होगी, तो हम P0 Q0 बना लेंगे। 8 की मल्टीप्लाई 100 में, यानी 8 इंटू 100 तो 800, 4 इंटू 60 240, 10 इंटू 20 तो 200, 12 इंटू 25 300, 3 इंटू 5 15। ये हमारा P0 Q0 की मल्टीप्लाई हुआ तो P0 Q0 तैयार हो गया। अब हम P1 Q1 तैयार करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। 10 की मल्टीप्लाई 120 में तो 1200 यानी 1200, 5 की 80 में होगी तो 400 यानी 400, 12 की 25 में 300, 15 की 30 में 450, 4 की 6 में 24। अब हम इसका तो प्राइस लेंगे, इसकी क्वांटिटी, फिर इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी। तो पहले P0 Q1 लेते हैं, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। 8 की मल्टीप्लाई 120 से तो 12 अट्ठे 96, 960, 960, 80 की 4 में यानी 80 इंटू 4 320 यानी 320, 25 इंटू 10 250 होगा 250, 30 की मल्टीप्लाई 12 में होगी यानी 30 इंटू 12 360 और 6 की 3 में होगी 18। इसके बाद हम लेंगे P1 और Q0 यानी इसका प्राइस होगा और इसकी क्वांटिटी, यानी 100 की मल्टीप्लाई 10 में 1000, 60 की 5 में 300, 20 इंटू 12 हो जाएगा 240। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके हम P1 Q0 भी निकाल लेंगे। इनका समीशन करेंगे यानी इनका ऐड कर लेंगे, टोटल करेंगे। सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू 1555 यानी 1555, 1555 और P1 Q1 का टोटल हो गया 2374 और P0 Q1 का हो गया 1908, P1 Q0 का हो गया 1935। इस प्रकार से हमने इन चारों का टोटल कर लिया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कोड के द्वारा समझाऊंगा, आप भी खुश हो जाएंगे, आप भी सोचेंगे इतनी बेहतरीन टिप्स कैसे आई है। सबसे पहले आपको फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए 1011 अपॉन 0001 इस कोड को याद रखना होगा। इस कोड को अगर आप याद रखेंगे तो आपको लास्पीरे, पासे और फिशर के फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस फार्मूले को हम बनाएंगे कैसे? ये फार्मूला अगर हम बना के तैयार करते हैं तो फार्मूला कुछ इस तरह से तैयार होता है, यानी सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, रूट इतनी दूर पर रूट रहेगा। ये फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर है, यानी फिशर का नंबर है। तो फिशर का जो इंडेक्स नंबर है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है कट जाएगा इसमें से। तो अगर ये वाला हिस्सा कटता है तो ये लास्पीरे मेथड में काम करेगा। इसका मतलब है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, रूट नहीं लगता है लास्पीरे में और पासे में। तो अब ये तो हो गया आपका लास्पीरे मेथड। लास्पीरे मेथड का फार्मूला देखिए ये है, सिग्मा P0 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। तो ये फार्मूला कहाँ से है? ये फार्मूला इतना ही तो कटा है, ये कट के यहाँ पर आ गया, लास्पीरे का फार्मूला हो गया। अब इतना वाला अगर कट जाएगा तो ये पासे का बन जाएगा। तो पासे का फार्मूला ये बनता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1, मतलब सिग्मा
P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। तो ये जो है ये इधर वाला है, ये पासे का मेथड बन गया है। तो इसका मतलब है कि आप फिशर का फार्मूला अगर बनाने में सफल हो जाते हैं तो इधर वाला कट जाएगा तो ये लास्ट पियरे का बनेगा, इधर वाला कट जाएगा तो पासे का बन जाएगा। सवाल यह है कि आपको फिशर का बनाने के लिए क्या टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो फिशर को बनाने के लिए इस मेथड को, इस फार्मूले को, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको इस कोड की। ये कोड है 1011 अपॉन 0001। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि 1011/1। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर याद हो गया, समझ लीजिए। अब इसको बनाएंगे कैसे। फार्मूला आपको इस तरह बनाना होगा। आपको इस प्रकार से लिखना है सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद इस पर रूट मार देना है इस तरह से, क्योंकि फिशर के फार्मूले में रूट होता है, बाकियों के फार्मूले में रूट नहीं होता है। इतना लिखने के बाद फार्मूले में आपको इस वैल्यू को पुट करना 1011, यहाँ लगाइए 1011, इसको लगाइए 0001, 0001 और बाहर लगा दीजिए 100। ये देखिए आपका फार्मूला रेडी हो गया, फिशर का फार्मूला बन गया है। इतना वाला हिस्सा कट जाएगा तो ये बन जाएगा लास्ट पियरे का, इधर वाला इतना कट जाएगा ये बन जाएगा पासे का। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। देखिए लास्ट पियरे मेथड, यही फार्मूला है ना लास्ट पियरे वाले का, ये वाला P1Q0 अपॉन Q0 P0Q0, यही हमने लिखा है इंटू 100। तो हमारे पास P1Q0 है कहाँ, P1Q0 ये रहा 1935, 1935, और P0Q0 है 1555। ये लिखा हमने, इनको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, हमारा 124.44 आ गया। और पासे मेथड का फार्मूला इधर वाला हमने कहा आपको ये वाला है, तो ये वाला सिग्मा P1Q1 अपॉन P0Q1, ये रहा, वही वैल्यू हमने रखा है, वही अमाउंट भी हम वैसे ही रखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये देखिए आप P1Q1 है कहाँ, ये रहा 2374 2374 अपॉन P0Q1, तो ये रहा P0Q1 1908 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करने पर हमें मिला है 124.42। इसका मतलब है हमारा पासे का भी फार्मूला बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर फिशर वाले फार्मूलों को एक्टिवेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो है हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये लास्ट पियरे वाला हिस्सा तो है और ये पासे का है, तो इन दोनों को यहाँ रखा गया, दोनों की डिवाइड किया पहले, तो ये आ गया इधर वाला और ये आ गया इधर वाला, दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट काटेंगे। उसके बाद रूट काटने के बाद जब आएगा तब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट काटने के बाद आता है 1.2443 इंटू 100, तो 124.43 इसका जवाब है। तो आइए इसका आंसर भी मिला लेते हैं। तो इसका आंसर मैच करने पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा सारा जवाब। ये है लास्ट पियरे का 124.44, जो कि आपको यहाँ पर आंसर इसका मिलेगा, ये रहा 124.44। इसके बाद आपको दूसरा फार्मूला जो पासे का है, पासे का आंसर 124.42, ये रहा, और फिशर का है 124.43, वो फिशर का ये रहा लास्ट में। बिल्कुल सही जवाब, और फार्मूले को बनाने का तरीका बिल्कुल बेहतरीन, जो कि हम आपको दिखाए हैं, और फार्मूले को किस तरह से कोडिंग किया गया है। इस कोड के द्वारा आप फार्मूले को बनाएंगे, बनाने के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये कोड याद करना है। तीनों प्रकार के प्रोफेसर से जो विद्वान हैं, इनके फार्मूले आपको एकदम से अपने माइंड में आपके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी और देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट लास्ट पियरे पासे फिशर, बिल्कुल सही वही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी प्राइस है, बेस ईयर का, क्वांटिटी है, प्राइस है, क्वांटिटी है, करेंट ईयर का। इसमें भी ABCD 4 प्रकार की कमोडिटी दिया हुआ है। तो इसको भी चलिए समझ लेते हैं, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो ये रहा, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया है।
ABCD P0 Q0 P1 Q1। सबसे पहले वही काम करेंगे, P0 Q0 लिखेंगे। आप इस सवाल को अपने आप बनाएंगे। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आप इस सॉल्यूशन से मैच करेंगे और अपने गलतियों को पता लगाएंगे। अगर आपका पहले नज़र में ही पहली बार में क्वेश्चन अपने आप से बन गया, यू आर द ग्रेट एंड यू आर द माइंडेड। अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप इसमें से सुधार सकते हैं कि आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है। P0 Q0 इन दोनों की मल्टीप्लाई हुआ 300, इन दोनों की मल्टीप्लाई 120, इन दोनों की 120, इन दोनों की 40। फिर हम इन दोनों को लेंगे 600, 10 का 25 में तो 250 और 6 की 30 में होएगा तो 180 और 6 का 20 में तो 120। इसके बाद हम P1 Q0 लेंगे, यानी इन दोनों बीच वालों का 12 की 30 में, फिर 10 15 26 और 10 का 6 में, और फिर बाहर से P0 Q1 ये रहा 50 का 10 में, 8 का 25 में, 6 का 30 में, इस प्रकार से निकलता चला जाएगा। और फिर हम इनका समीशन करेंगे, यानी कि इसके बाद टोटल कर लेंगे। इनकी टोटल वैल्यू आने के बाद हम वही फार्मूला पुट करेंगे लास्पिएरे का। लास्पिएरे मेथड का फार्मूला हमने आपको बता ही दिया कैसे बनाना है। तो लास्पिएरे मेथड का फार्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू यहाँ है और ये वाली वैल्यू यहाँ है। इसको हम पुट करेंगे, रखेंगे और इसका इंडेक्स नंबर निकल के आएगा 118.965। इसके बाद हम पासे का फार्मूला लगाएंगे तो P1 Q1 और P0 Q1 का यूज होगा इसमें, उनके समीशन का। तो उनकी वैल्यू को देख लीजिए आप। P1 Q1 क्या है 1150, ये रख दिया हमने यहाँ पर, 1150 यहाँ से लिया गया है। और P0 Q1 यहाँ है 960 इंटू 100 करेंगे तो आ गया 119.79। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर ये रहा, जो कि हमने बता दिया कैसे फार्मूला आपको मेंटेन करना है। इसकी वैल्यू रखनी है बस आपको। लास्पिएरे और पासे को ही एक तरीके से आमने सामने रखते हैं मल्टीप्लाई में। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ही मल्टीप्लाई में रखा जाता है और इन पर रूट लगा के इंटू 100 जो है बाहर रहता है रूट से, यानी इतना सॉल्व करने के बाद ही रूट का नंबर आता है, मतलब 10 का मल्टीप्लाई का नंबर आता है। तो हमने इसकी वैल्यू में ये जो नंबर आए हैं इन दोनों को, यानी कि इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, यही काम हमने यहाँ पर किया है। डिवाइड करके ये आता है इधर वाला आ गया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये आएगा 1.4251। इसका रूट काटेंगे तो 119.377 रूट काट के मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब इसको आपको दिखा देते हैं कि कैसे रूट काटा गया है और मल्टीप्लाई कैसे किया गया है, तब इसका आंसर कैसे आया है। भाई कभी कन्फ्यूजन हो जाए आपको तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 690 की हम डिवाइड करेंगे 580 से, तो ये आता है 1.18965, वही हमने यहाँ पर लिखा है। इधर वाला डिवाइड करेंगे 1150 960 से, 1150 अपॉन 960 ये आता है 1.1979, ये रहा 79 अप्रोक्स में, यहाँ पर हमने 1 की जगह 2 लगा दिया है। तो इस प्रकार से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट काटेंगे, इसी में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.18965। ओहो, सिंटैक्स एरर, इस कैलकुलेटर में यही गड़बड़ी है, थोड़ा सा भी इधर उधर लोच हो गया तो मामला टें हो गया। 1.18965 इंटू 1.19792। दूसरा वाला कैलकुलेटर बेकार हो गया है, ये वाला कैलकुलेटर सही चल रहा है पर इसमें हाथ तो बैठा नहीं है चलाने के लिए। ये आता है 1.4251, ये रहा। फिर हम इस पर रूट काट देंगे, इसका रूट काटेंगे तो रूट लगा करके ओके करेंगे तो ये 1.19377 ऐसे कुछ लंबा सा आ रहा है। 1.19 मतलब 1.19, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 100 की मल्टीप्लाई कर दिया था तो
तो ये आ गया 119.377 ऐसे करके आएगा 377, ये रहा 119.377। इस प्रकार से 119.377 हमारा जवाब है। तो इसको मिला लेते हैं, आंसर भी क्या है भाई, सबका आंसर मैच करते हैं एक एक करके। पहले तो लास्ट पीरियड का देखते हैं 118.965, लास्ट पीरियड का तो ये रहा। उसके बाद देखते हैं पासे का, तो 119.79 ये रहा पासे का। फिर देखते हैं फिशर का 119.376, वही 377 आ रहा है, एक्चुअल में 377 ही, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये कम है, लेकिन किताब में ही हम गलत कहेंगे क्योंकि कैलकुलेटर तो में तो बिल्कुल सही जवाब दिखा रहा है। तो इस प्रकार से तीनों जो जवाब हैं हमारे बिल्कुल राइट हैं। पहली वीडियो हमने इकोनॉमिक की 11वीं क्लास की बनाई है, वो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, जिसमें कि इंडेक्स नंबर को ही चुना है क्योंकि इंडेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट बच्चों में ज़्यादा थी। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया है और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 10 तक बना दें, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 तक पहुंच जाएंगे। और तीसरी वीडियो में चैप्टर समाप्त, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 15 क्वेश्चन लगभग कुल है, तो हम 3 पार्ट में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अगले पार्ट के उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जिसका आपको बहुत है बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।